हाँ तो कल जो तुम्हारे साथ वाकया पेश आया, उसके बाद तुम्हारे साथ यॉट में बैठने से पहले 2 बार सोचना होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। मिसाल के तौर पर ये रही हमारी सवारी की स्पेयर कीज। अगर एक पानी में चली भी जाए तो दूसरी हमारे पास हो। तो मैं इन्हें अपने पास रख लेती हूँ। आप प्लीज ये मुझे वापस कर दीजिए। कीज को लेकर कोई मजाक नहीं हो सकता हमारे दरमियान। और एक और जरूरी चीज, मोबाइल फोन। जबरदस्त। और ये रहा इसका चार्जर। ये कर लिया मैंने। और अब मेरी पार्टनर इसकी प्लीज सामने आइए और दिखाइए आपके बैग में क्या है। तो मेरा बैग भी खाली नहीं। पानी की बोतल गुड, बहुत जरूरी है, कुछ स्नैक्स, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और ये लाइटर। इसकी लाइटर। जरूरत किसी भी वक्त हो हाँ, सकती ये है। समझ में आया। हाँ, ये सबसे जरूरी चीज चाकू। हाँ, लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। जहाँ भी जाए मुसीबतें ढूंढ लेती हैं हम लोगों को। जबरदस्त। तो आप लोगों ने देख लिया, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अब मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई शक होना चाहिए हमारी काबिलियत पर। यूं समझ लें कि हर परेशानी से निमटने के लिए हमारे पास हर वो चीज है जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। अब कुछ भी हो जाए हम निमट लेंगे। हाँ सही कहा, जितना बुरा हो सकता था ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है, तो अब और क्या बुरा हो सकता हाँ सही कह रही हो। इसकी सरदार। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक। अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था मैं, लेकिन इत्तेफाक देखो। हाँ, हसीन इत्तेफाक। हाँ ना। लेवेंथ, कुछ गुरु, बस इसी की कमी रह गई थी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सरदार। लेवेंथ, तुम यहाँ पर कैसे? हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम तो न्यूयॉर्क जाने वाले थे। मत पूछो यार, आखिरी वक्त पर एक केस आ गया। उसमें इतना वक्त लग गया कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई और दूसरी फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। तो मेरे जाने का सारा प्लान बर्बाद हो गया और इसलिए मैं यहाँ आ गया। और तुम इस जगह के बारे में जानते हो? अफसोस हुआ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है। तुम लोग वीकेंड मनाने के लिए आए हो? असल में हुआ कुछ यूं। हाँ। वो हम असगर की बहन की शादी में शिरकत के लिए आए हैं, है ना? हाँ, असगर, सरदार असगर, एसगी के बॉस। बॉस है मेरे। डॉक्टर सरदार, बहुत अच्छा लगा मिलके। ठीक है। मैं भी किसी की शादी में शिरकत कर रहा हूँ। हो सकता है एक ही शादी हो ये। एक ही शादी? मेरे एक दोस्त की शादी है। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? करीम सोएदान। हाँ, इत्तेफाक। आबरू का भाई हूँ मैं। हसीन इत्तेफाक है। आबरू तुम्हारी बहन है? क्या कोई मजाक हो रहा है यहाँ? बहुत बड़ा, बल्कि उससे भी बढ़कर। तो आज फिर शादी में साथ होंगे सब? बिल्कुल। ये तो अच्छा हो जाएगा, वैसे भी तुमसे मिलना चाहता था। खैर, अब तुम लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सी यू। खुदा हाफिज। मिलते हैं। तो चलिए बताइए फिर क्या राय होगी आपके इस बारे में? मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी इत्तेफाकात हो रहे हैं, ऊपर वाले की हमारे लिए कोई वार्निंग है। मेरा भी यही ख्याल है। ओह, चले जाते तो अच्छा होता। चलो पहले थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। हम तो तैयार होकर आए थे। अच्छा, बिल्कुल तैयार थे। अब क्या होगा? क्या करना चाहिए मुझे? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्यों है। क्यों हुआ है ये मेरे साथ? मेरे ख्याल से तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। प्लेन मिस हुआ तो शादी में आ गया। ये वाकई कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह से क्यों देख रही हो? क्या मैंने दावत दी थी उसे वहां? अचानक से वो आ गया, पता नहीं कहां से। असगर, अगर देखा जाए ना तो वैसे ये सब कुछ जितना भी गलत हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा है। ओहो, क्या हो गया भाई? सिर्फ मैं कसूरवार नहीं हूँ इन सारी चीजों का। तुमने भी तो कबूल किया था। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मैं ही कसूरवार हूँ? तुम भी बराबर की शरीक हो इसमें।
जो एग्रीमेंट तुम्हें दिया गया तुमने कबूल कर लिया, अब इसमें क्या कसूर है मेरा? शुरू में ही मना कर दिया था, तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है कोई। हाँ, तो ऐसा करती ना कि सब कुछ छोड़ के चली जाती। एक्सक्यूज मी, इस सूरत हाल ने सबसे ज्यादा मुझे मुतासिर किया, तो ये कहना तुम्हारा नहीं मेरा बनता है। हाँ वाकई में, काश कि उस पल में वापस जा सकती मैं, काश हो सकता। क्या मतलब है इसका? सुना क्या? तुमने समझ क्या रखा हुआ वैसे खुद को? दिमागी मसला है तुम्हारा, क्या लगता है आसान है झेलना तुम्हें? कौन कैसे झेल रहा है? यहाँ सिर्फ मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। असगर, इसकी एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो। इस मसले का हल निकालने का सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, उजान ठीक कह रहा है। लड़ाई झगड़े के बदले इस मसले का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि शादी सर पर है। ठीक कहा, क्योंकि बात करना वक्त जाया करने के बराबर है। सब मेरी बात सुनो इसकी, बस हमें सरदार को शादी में आने से रोकना होगा, लेकिन किस तरह से कि हमारा सारा ध्यान उसी पर होना चाहिए। किसी के पास कोई आइडिया? जबरदस्त, किसी के पास आइडिया नहीं है कोई? सब्र करो ना, सोच रहे हैं ना, फौरन तो कुछ दिमाग में नहीं आ जाएगा ना। तुम भी सोचो। देखो दोस्तों, खुद को थकाओ नहीं। बस ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी उसको हम शादी में आने से रोक नहीं सकते, और ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है। आराम से, वाकई में तुम वाकई अच्छा महसूस कर रहे हो, देखकर लग रहा है। चलो चलो चलो, फिस्ट पंप। हाँ, जाहिर सी बात है, ये तो पुरसुकून होगा। हमेशा की तरह मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। जो भी मुश्किल हम पर पड़ जाती है, उसका सामना सिर्फ मुझे ही करना होता है। पता है इन साहब की खास बात क्या है? ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो कौन पुरसुकून होगा? मैं थोड़ी हो सकती, यही तो होंगी ना। बात सुनो मेरी, देखो यानी अब सॉरी, मैंने गलती से छू लिया। इन बातों का ताल्लुक क्या है इन सब से? कह रहा हूँ ना कि जो भी हो रहा है उसे अभी होने दें। इस डॉक्टर को शादी की दावत दी गई है ना? हाँ ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं। क्या है हमारे बस में? कुछ है तो बताओ ना। कुछ भी करके मुझे रोक नहीं सकते। अरे हद है, यहाँ सोच सोच के हलकान कर लिया तुमने खुद को। इसके मेरी मॉम के साथ क्या होगा ये सोचा तुमने? हमारे झूठ उनके सामने खुल गए तो क्या होगा? अगर हमारी कहानी खुल गई तो उसके बाद क्या होगा? मैं भी तो शिकार हूँगा ना भाई। लेकिन मैं तो खराब नहीं कर रहा हूँ ये मोमेंट। मैं भी शिकार हूँ। सिर्फ तुम नहीं हो जो अपनी अम्मी से झूठ बोल रहा है। मैंने भी झूठ बोला है, बल्कि मैंने तुमसे ज्यादा बोला है। ऐसे तो हरगिज कोई हल नहीं निकलने वाला, ये तो पता है। ऐसे ही लड़ती रहोगी तो समझो के काम हो गया। चलो मेरे पास एक हल है, मैं बता रहा हूँ, बस सुन लो पहले। उसे पकड़ लेते हैं, उसकी धुलाई करते हैं। मैं हाथ पकड़ूंगा, ये पैरों से पकड़ लेगा, और हाँ आप भी शामिल हो सकते हैं। कैसा आइडिया है? यही बेहतर होगा ना? यानी अगर तुम उसे मारते हो तो यकीनन मैं उसे जमालियाती इखलाकी तौर पर तो करेंगे आप मदद उसकी। क्या? कोई सहारा भी तो होना चाहिए उसका। और क्या करेंगे? और क्या कहूँ मैं इसके अलावा? कोई और आइडिया है तो बताइए ना। सुना इसका बेहतरीन आइडिया? सुना ही होगा। वाहियात, शुक्रिया तुम्हारा, नाकारा हो तुम। मैं ही शादी में ना जाऊं तो? क्या वजह है? क्या मतलब? कह दूंगी बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या बात है, कैसे सोच लेती हो ये सब कुछ? हैरान कर देती हो हर बार। इतनी क्रिएटिविटी। कोई अच्छी सी टिप दे दो हमें भी। इसके जब तुम कहोगी बीमार हूँ मैं, तो मॉम तो परेशान हो जाएंगे ना। किस किस्म का दिमाग है तुम्हारा? मुझे माफ कर देना, जब चीटिंग करने की बात आती है तो तुम्हारी तरह क्रिएटिव नहीं हूँ। ये भी तो हो सकता है, हम में से कोई भी सरदार को कॉल करके बता दे कि शादी कैंसिल हो गई है। वाह, जबरदस्त आइडिया। ये आइडिया तुम्हारे ही जहन में आ सकता था और कोई नहीं सोच सकता। मेरे दिमाग में जो आया मैंने बता दिया, और बाद में तो वैसे ही सबको पता चलना है। तो तुम्हारा शुमार उन लोगों में से है जो वक्ती तौर पे बचने के लिए झूठ बोलते तो हैं। क्या इस वक्त ये बात कहना तो मुनासिब मुझे है? क्या? खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे भी हो। लिवेन, तुम्हारे पास भी कोई आइडिया नहीं? एयर्स की, लेकिन इस बार असगर जो बात भी कर रहा है वो हक बजाने में। जो बात है, यानी इस सूरत हाल में कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ज़हीन आदमी है, और ज़हीन आदमी एक ही तरह सोचते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ ना? कि इसके लिए बेहतरीन है क्योंकि इसे फर्क नहीं पड़ता है कोई। इंतहाई बेहिस। प्लीज बात सुनो मेरी, बहुत थक गया हूँ, मुझसे बहुत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो पा रहा। ये क्या है? मॉम के पास जाते हैं, बता देते हैं जो सच है, एतराफ कर लेते हैं, मान लेते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। अब क्या करें? क्या मतलब, पसंद नहीं आया? कमाल सोचा है, चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो। अरे, चलो। अरे, अरे क्या है? रुको, बैठ भाई, जाओ। क्या करने जा रहे हो? बैठ जाओ। ये सुनकर आंटी को बहुत बुरा लगेगा। और तुम्हारी अम्मी को भी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी अम्मी तो बहुत उदास हो जाएंगी। थोड़ा होश से काम लो, आज के दिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ तो दोस्तों, कुछ होश से काम लो। मैं देख रहा हूँ तुम दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हो। शायद इसकी वजह मौसम की गर्मी है। हो सकता है। देखो, आज सारी रात हम लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और इस मसले से निपटने के लिए हम सबको मिलकर कुछ सोचना होगा। कहने का मकसद ये है कि हम लोग
उस शादी के खेल के अंदर एक और खेल खेल रहे होंगे। अच्छा ठीक है, आज रात हम सब तुम्हारे साथ मौजूद रहेंगे, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं रात में। हाँ हाँ चलो। हरगिज देर से मत आना। डरो नहीं, कुछ ठीक नहीं है ठीक होगा। है, तुम परेशान मत हो, हम शॉपिंग करके जल्दी वापस आ जाएंगे। घबराहट हो रही है मुझे तो। ठीक है चलो आ जाओ। जानसू मेरी बात सुनो, मेरे पास एक ईमेल आई है जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है। क्या मेरे लिए भी शॉपिंग कर लोगी तुम? ये इसी वक्त आनी थी। अच्छा खैर तुम रहने दो, मैं देख लूंगी। See you. चलो लिवेंथ।